नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश ब्रथरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक नई सीरीज केवल आप लोगों के लिए जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं और जिनके मन में है कि उन्हें एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है, तो ये नई सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहले ही आपको बता देता हूं, ये सीरीज अगर आप रेगुलर बेसिस पर चाहते हो तो इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 200 लाइक्स। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक्स आते हैं देन मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए। बहुत ही छोटा रहेगा, इसमें केवल 5 क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। मैंने ड्यूरेशन को और कम कर दिया है, ठीक है, जिससे कि कम समय में आपको सीखने भी मिले, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना प्रेफर नहीं करते और देख भी नहीं पाते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से पेड पढ़ रहे हो। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, चाहे आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन ये जरूर से आप कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी है इसको अप्लाई करने की, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, टिक लगाइए कौन सा आपको सही लग रहा है, चाहे आप दिमाग में लगा लीजिए, आप कॉपी पर लगा लीजिए, और इनको नोट भी अगर आप करना चाहते हैं तो इनको नोट कर लीजिए। देन मैं एक्सप्लेन करता हूं और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके 5 में से 5 मार्क्स इसमें आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। यदि आपका स्कोर कम आता है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट है। बेसिकली देखना, द टाउन shrouded by a white haze which increased towards the outskirts। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, द टाउन श्राउडेड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए क्या आना चाहिए इसमें, 4 ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं। द टाउन हैज श्राउडेड, द टाउन वाज, ये इन्वर्टेड कॉमा का मतलब श्राउडेड ही आना है इसमें। द टाउन विल बी श्राउडेड एंड नो इंप्रूवमेंट। बताइए, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, द टाउन वाज श्राउडेड। देखिए श्राउड का मतलब क्या होता है, कवर कर लेना। श्राउड का मतलब क्या होता है, कवर्ड कर लेना। अब यहां पर देखिए बाय अ वाइट हेज, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो टाउन है यानी कि जो कस्बा है उसको कवर कर लिया गया, किसके द्वारा, एक सफेद कोहरे हेज के द्वारा कवर कर लिया गया। तो जब भी किसी के द्वारा काम किया जाता है तो पैसिव बनता है, बाय लगा हुआ है इसमें, और आपको पैसिव का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, वाज का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द टाउन वाज श्राउडेड बाय अ व्हाइट हेज व्हिच इंक्रीज्ड, जो कि कहां पर बढ़ रहा था, हेज कहां पर बढ़ रहा था, टुवर्ड्स द आउटस्कर्ट्स। यानी कि आउटस्कर्ट्स यानी क्या होता है, जो सेंटर एरिया होता है किसी भी क्षेत्र का, जो सेंटर एरिया होता है उससे दूर जाना, ठीक है। फार्दर आप बोल सकते हो, दूर के लिए यूज किया जाता है किसका, आउटस्कर्ट का। इसका यूज होता है, इसका मतलब होता है फारदेस्ट या फरदेस्ट, ठीक है। देखना, फर्दर का मतलब क्या होता है, दूर, आगे, सॉरी, फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे होता है फर्दर, और जो फरदेस्ट होता है उसका मतलब होता है दूर, सबसे दूर, ठीक है। तो आउटस्कर्ट्स यानी क्या होता है, बाहर की ओर, ठीक है, जो कि कहां की ओर बढ़ रहा था, जो टाउन के सेंटर था, सेंटर से बाहर की ओर जो बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था, हेज बढ़ रहा था। तो यहां पर यूज किया जाएगा द टाउन वाज श्राउडेड का यूज किया जाएगा। देखिए हेज नहीं किया जाएगा, अगर आप हेज करोगे तो ये टाउन ने कवर कर लिया है किसको, व्हाइट हेज को, ऐसा नहीं हो सकता ना, व्हाइट हेज ने कवर किया है किसको, टाउन को। टाउन थोड़ी कर पाएगा किसी को कवर, टाउन तो अपने आप में ही है ना। तो यहां पर वॉज आएगा, विल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जा रहा है, इसलिए विल भी का यूज नहीं किया जाएगा। अदरवाइज विल भी आपका पैसिव को बता रहा है, लेकिन यहां पर इंक्रीज्ड लिखा हुआ है यानी कि पास्ट टेंस का यूज किया गया है, तो पास्ट का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे और भी कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझाने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। इंग्लिश का बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, 1000 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर जाके मैसेज कर सकते हैं और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आप मेरे स्पेशल स्टेनोग्राफर बैच में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए लॉकडाउन
हटेगा, आने वाले समय में हटेगा ही। और काफी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो केसेस कम हो चुके हैं, वैक्सीनेशन अच्छा हो चुका है। जैसे इंडिया में वैक्सीनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर भी लॉकडाउन हट जाएगा और सारी चीजें हमारी आराम से चलेंगी। हालांकि इसमें अभी भी 3 महीने तो हैं, कम से कम 3 महीने मैं मानता हूं, तो इतना टाइम तो लगेगा ही। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन सेकंड वाला, द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू डिटरमाइन वेज। देखिए प्रपोज्ड यानी क्या होता है, प्रस्तावित। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, प्रस्तावित। फ्रेमवर्क यानी क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वही। द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू डिटरमाइन वेज विल कंटिन्यू पुशिंग स्टारवेशन वेजेस इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए जो फ्रेमवर्क वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, तैयार किया गया है, वो क्या है, कंटिन्यू पुशिंग स्टारवेशन वेजेस इन इंडिया। उसको क्या कर रहा है, अभी भी पुश कर रहा है, स्टारवेशन वेजेस को अभी भी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए टू डिटरमाइन पर मैंने क्या लगाया है, अंडरलाइन लगाया है, उसको कोष्टक में बंद किया है। अब टू डिटरमाइन के स्थान पर इनमें से क्या आ सकता है, टू बी डिटरमाइंड, टू डिटरमाइनिंग, डिटरमाइंस और नो इंप्रूवमेंट। बताइए क्या आना चाहिए। देखिए इसमें नो इंप्रूवमेंट, कोई भी सुधार की जरूरत नहीं है। देखिए द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू डिटरमाइन वेज, देखिए जो प्रस्तावित फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसका काम क्या है, वेज को डिटरमाइन करना। वेज यानी क्या होता है, जो धन होता है, जो एक अमाउंट होता है, निश्चित अमाउंट होता है जो दिया जाता है वर्कर्स वगैरह को, उसको वेज बोलते हैं, वेजेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है, मतलब कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, किसे, वेज को। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर वेज इज को स्किप किया गया है। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखना, द फर्स्ट टू कम विल विन द मैच, विन द मैच। आपने इस प्रकार का सुना होगा। देखिए द फर्स्ट टू कम विल विन द मैच, मतलब कि प्रथम जो व्यक्ति आएगा उसको क्या, वो क्या हो जाएगा, मैच को जीत जाएगा। तो यहां पर द फर्स्ट हु इज टू कम विल विन द मैच, मतलब कि प्रथम आने वाला व्यक्ति क्या कर जाएगा, मैच को जीत जाएगा। एक और एग्जांपल से आप इसे समझिएगा, देखना, देखना, द स्टूडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, द स्टूडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन इज यू। विद्यार्थी जिसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कौन हो, तुम हो। अब यहां पर देखना, द स्टूडेंट हु हैज टू सॉल्व, तो यहां पर दो शब्दों को स्किप कर दिया गया है। ये मैंने प्रोनाउन में बहुत अच्छे से समझाया, मेरे पेड कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया है, और आपको ये चीज समझ में भी आना चाहिए। यहां पर स्किपिंग का रूल किया गया है, ओमिशन का, ओमिट करने का रूल लगा हुआ है। यहां पर हु हैज या इसको क्या कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है। और आपको पता है इनका मतलब भी क्या होता है, ना है, नहीं है, नहीं है। जैसे कि मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउटसाइड, या आई एम टू गो आउटसाइड, दोनों का यूज आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर देखिए, द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क विच इज टू डिटरमाइन वेज, तो विच इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया गया है, जिसका काम क्या है, डिटरमाइन करना है वेज को। विल कंटिन्यू पुशिंग स्टारवेशन वेजेस इन इंडिया, वो क्या कर रहा है, लगातार पुश कर रहा है, ठीक है, स्टारवेशन वेजेस को, ठीक है, कहां पर, इंडिया में पुश कर रहा है। तो देखिए कंटिन्यू है, कंटिन्यू के साथ में जीरंड का भी यूज किया जाता है, और कंटिन्यू के साथ में इन्फिनेटिव का भी यूज किया जाता है। जैसे कि ही कंटिन्यूड टू प्ले, ये भी सही है, और ही कंटिन्यूड प्लेइंग, ये भी सही है, दोनों सही होते हैं कंटिन्यू के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी मैं बता देता हूं। बहुत कम समय में कोशिश करता हूं, बहुत मेहनत लगती है, देखो मैं आपसे बार बार बोलता हूं, और ये चीज आपके लिए स्ट्रेटजी से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटजी भी जरूरी है, लेकिन ये चीज ज्यादा जरूरी है, और इसे करवाने में पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोई करवाना पसंद नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अगर उस हिसाब से अगर अप्रोच आपकी नहीं हुई, उस प्रकार से अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर मजा भी नहीं आता पढ़ाने में। नेक्स्ट देखना, He has achieved success by dint on sheer hard work. sheer hard work का मतलब क्या होता है, जी तोड़ मेहनत करना। sheer hard work का मतलब क्या होता है, जी तोड़ मेहनत से।
तो देखिए ही हैज अचीव्ड सक्सेस, उसको क्या मिली है, सफलता मिली है। आपको भी क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। किसके द्वारा मिलेगी, शीर हार्ड वर्क के द्वारा, ना कि मोटिवेशन सुनने के द्वारा, ना कि स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड जितना, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, देखो एक अपना आइडल बना लो, चाहे कोई भी, और केवल उसी को फॉलो करो। 10-10 में मत जाइए, खिचड़ी बन जाएगी आपकी। अगर आप अनअकैडमी से पढ़ते हैं तो आप केवल वहीं पर जाइए, अगर आप मुझसे पढ़ना पसंद करते हो तो मुझसे पढ़िए। एक ही टीचर को पकड़िए, उसी को गुरु मानिए, बिना गुरु के सफलता नहीं मिलती। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे बनाइए, आपकी जिसको मर्जी आप उसको बनाइए और उसी को फॉलो कीजिए पूरी तरह से। अब इसमें बताइए आप क्या आएगा, बाय डेंट विथ, बाय डेंट ऑफ, बाय डेंटिंग ऑन नो इंप्रूवमेंट। इसमें आएगा बाय डेंट ऑफ। ठीक है, बाय डेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बाय मींस ऑफ, बाय मींस ऑफ, यानी कि इस प्रकार से, किसकी मदद से, की मदद से, की साधन की मदद से। ठीक है, देखो उसने क्या है, सफलता को प्राप्त किया है बाय डेंट ऑफ शीर हार्ड वर्क। ठीक है, इतने हार्ड वर्क के बाद, मतलब कि इस हार्ड वर्क की मदद के द्वारा उसने क्या की है, सफलता को प्राप्त किया, उसने सक्सेस अचीव की है। तो बाय डेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, की मदद से। ठीक है, या बाय मींस ऑफ, इसका यूज करके। तो बाय डेंट ऑफ एक ईडियम होता है, उसको याद रखना, ऑन नहीं होता, बाय डेंट ऑफ होता है, ईडियम है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखना। एज द बेयर माउंटेन्स टर्न्ड ग्रीन, द पीपल फाउंड खालिस्तान लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग। बताइए, इसमें दे आएगा, देम आएगा, देयर आएगा, देमसेल्व्स आएगा। ठीक है, इसमें आएगा देम, देम नहीं आएगा, देमसेल्व्स आएगा। ठीक है, इसमें देमसेल्व्स आएगा। अब देख लो क्यों आएगा। ठीक है, देख रहा था, नहीं तो आपने देम लगाया होता, फिर एकदम लगता है ना, अरे ये तो मुझे पता ही था, इसलिए मैंने पहले देम बोला, आप लोग खुश हो जाओ। अगर आपने लगाया तो देम नहीं आएगा, यहां पर आएगा देमसेल्व्स। अब इसको समझना, देखना देखना, जैसे ही एज द बेयर माउंटेन्स टर्न्ड ग्रीन, जैसे ही जो बेयर माउंटेन्स, मतलब कि जो सूखे जंगल होते हैं, नंगे जंगल होते हैं, मतलब कि उजाड़ जंगल होते हैं, उजाड़ माउंटेन, सॉरी पर्वत, जंगल नहीं, माउंटेन्स दिया हुआ है। जब जैसे ही जो माउंटेन्स होते हैं, बेयर माउंटेन्स होते हैं, यानी कि उजाड़ पर्वत होते हैं, वो टर्न्ड ग्रीन, यानी कि उन पर अगर ग्रीनरी आने लगती है, पेड़ पौधे उगने लगते हैं। द पीपल फाउंड, तो लोगों को लगता है, अपने आप में लोग महसूस करते हैं, अपने आप को लोग बताते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, की वो किसकी राह देख रहे हैं, वो स्प्रिंग की, बसंत ऋतु आ चुकी है। अब यहां पर आपने देम लगाया, देखिए अगर आपने यहां पर देम लगाया, वैसे तो आपको पता है फाउंड हो गया, सी हो गया, नोटिस हो गया। इन वर्ब्स के साथ में हम किसका यूज करते हैं, फाइंड, सी, नोटिस, हियर। इनके साथ में हम ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए देम का अगर आप यूज करोगे तो देम बताएगा आपके माउंटेन्स को। तो ऐसा हुआ क्या, ये बताओ, लोग ये माउंटेन की राह देखेंगे कि बसंत आ गया है, मतलब कि ये कोई सेंस नहीं बन रहा। लोग, ठीक है, लोग फाउंड, मतलब कि पीपल फाउंड देमसेल्व्स, यानी कि ये खुद को ही, इनको पता चल जाएगा, इनको लोगों को पता चल जाएगा, लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, बसंत आने वाला है, स्प्रिंग सीजन आने वाला है। ठीक है, तो लोग इनमें नहीं देखेंगे, इनको नहीं पाएंगे, लोग अपने आप को इन्फॉर्म करेंगे कि बसंत आने वाला है। तो यहां पर द पीपल फाउंड देमसेल्व्स, यानी कि इन्हीं को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, ना कि माउंटेन्स को। माउंटेन्स को क्या करना, पता लगा के। आया समझ में? तो यहां पर देमसेल्व्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं भाई हिंदी में समझाने की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ और लास्ट हमारा, बहुत ही छोटा वीडियो ही रहा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तो ये वीडियो भी नहीं आएगा। और याद रखना, लाइक का टारगेट कितना है आपका, 200 लाइक होने चाहिए। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो आएगा। और बहुत ही जबरदस्त लाऊंगा, क्लोज टेक्स्ट भी लाऊंगा इसके अंदर, PQRS भी लाऊंगा, सब लाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, और 5-5 करके आप समझ लो, बूंद बूंद से घड़ा बन जाता है। तो इन क्वेश्चन से हमारी 3 महीने में कितनी तैयारी हो जाएगी, अगर आपने साथ दिया, आपने वीडियो को शेयर किया, आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करी, तो बहुत ही अच्छा हुआ। और जो नहीं करेंगे उनका कुछ भी नहीं होगा, ये भी मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा, आप भटकते ही रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखना, क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी एवर रिमेंबर टू हैव रेड। अब यहां पर देखिए स्टार्टिंग का कुछ गायब कर दिया उन्होंने, जैसे इट इज होना चाहिए था,
ठीक है, ये ऐसा ही दिया हुआ था, ठीक है, बुक के अंदर ऐसा ही दिया हुआ था, तो वहां से मैंने उठाया। यहाँ पर देखिए इट इज होना चाहिए था, मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आर्टिकल है ये सबसे ज्यादा रिमार्केबल यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आर्टिकल है, हमें याद है कि हमने इसको पढ़ा है, मतलब कि जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं तो ये जो हमें याद है अब तक ये सबसे अच्छा क्या है आर्टिकल है, ठीक है, सबसे अच्छा आर्टिकल है, सबसे अच्छा लेख है, ठीक है। देखना अब इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पूरे सेंटेंस को इंप्रूव करना है। पहला दिया हुआ है क्वाइट द मोस्ट एवर रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर टू हैव रेड। यहां पर देखो एवर की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मोस्ट एवर रिमार्केबल ऐसा कोई भी यूज नहीं होता, ठीक है, बीच में नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री और आपके एडजेक्टिव के बीच में एवर नहीं आएगा, केवल एक जगह पर आता है बेस्ट एवर, बस बेस्ट एवर का मतलब क्या होता है सबसे बढ़िया, अब तक का सबसे बढ़िया, बेस्ट एवर हो जाता है, रिमार्केबल एवर नहीं होगा, ठीक है, या मोस्ट एवर रिमार्केबल नहीं होगा, ऐसा यूज नहीं किया जाएगा, बेस्ट एवर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरा अब तक का सबसे अच्छा स्कोर, तो आप बोल सकते हो माय बेस्ट एवर स्कोर, बेस्ट एवर स्कोर, ठीक है, बेस्ट एवर क्रीम, बेस्ट एवर सोप, इनका यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा यूज यहां पर नहीं किया जा सकता, तो ये वाला पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखना क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर एवर टू हैव, ऐसा यूज भी नहीं किया था, इन्फिनेटिव के ठीक पहले कभी भी एवर का यूज नहीं किया जा सकता था, यहां पर ऐसा हो सकता था टू हैव एवर रेड किया जा सकता था, टू हैव एवर रेड अपन कर सकते थे, जैसे कि यहां पर ये दिखाया ना वी रिमेंबर टू हैव एवर रेड, ये आप कर सकते थे, या वी एवर रिमेंबर आप कर सकते हो। फोर्थ देखना आप क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल एवर आर्टिकल, देखिए फिर से इन्होंने एवर लगा दिया, केवल बेस्ट एवर होगा, इनके साथ में ऐसा एवर का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपको सेंटेंस लिखवाया हुआ, देखो अभ्याल समझ में आ जाएगा, मैंने लिखा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, ऐसे ही लिखते हैं ना, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, या इसको हम ऐसे लिखते हैं शी इज द मोस्ट एवर ब्यूटीफुल गर्ल, या शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एवर गर्ल, ऐसा लिखते हैं, नहीं लिखते, तो ऐसा इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, नो इंप्रूवमेंट इसके अंदर आएगा, फिफ्थ वाले का नो इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि दिया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल सही है, रिमेंबर के पहले एवर का यूज किया है, या आप रीड के पहले भी एवर का यूज कर सकते थे, ठीक है, और ऐसा आएगा नहीं, डबल डबल चीजें करके नहीं आएंगी, ठीक है। आप बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा इन 5 क्वेश्चन के अंदर, 5 क्वेश्चन का चैलेंज है, 200 लाइक का टारगेट है, 200 लाइक यदि आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए अच्छे से।